सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू MK रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज है डे 2, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन फटाफट दिखा दूँ। सो आज सिलोगिज्म का इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन और एक पज़ल भी है, ठीक है। पज़ल कौन सा? डेजिग्नेशन वाला। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बताना क्या है, हमने फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, ठीक है। सो हमने इसको लॉजिकली फॉलो बताना है। सो हमारी स्टेटमेंट क्या है? ओनली अ फ्यू ड्रम्स आर सैलो, ठीक है। तो हमने क्या बनाया कि ओनली अ फ्यू जो ड्रम्स हैं वो क्या है? सैलो। ऑल सैलो इज़ बेंजो, सारे के सारे सैलो जो हैं वो क्या है? बेंजो। नो बेंजो इज़ गिटार, ठीक है। पूरे का पूरा बेंजो और गिटार में कौन सा रिलेशन चल रहा है? नेगेटिव रिलेशन। कंक्लूजन में हमें क्या बोला है? सम सैलो कैन बी गिटार, क्या सैलो का कुछ पार्ट जो है वो गिटार हो सकता है? कैन बी दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है ये, मतलब पॉसिबिलिटी में क्या हम सैलो का कुछ पार्ट गिटार में लेकर जा सकते हैं। सो ये है हमारा सैलो, ठीक है। ये है हमारा गिटार। अगर आप देखो गिटार और बेंजो के बीच में क्या है? नेगेटिव रिलेशन। और जो सैलो है वो कहाँ है? वो बेंजो के अंदर ही है ना। तो अगर बेंजो और गिटार में नेगेटिव रिलेशन है, सो इसका मतलब तो यही है कि ये जो सैलो है, सैलो का भी गिटार से नेगेटिव रिलेशन होगा। समझ लो, ये पूरा बेंजो और गिटार नेगेटिव में है, बेंजो के अंदर सैलो है, तो सैलो और गिटार का भी पूरे का पूरा नेगेटिव रिलेशन है। तो हम कुछ सैलो का पार्ट भी गिटार में नहीं लेकर जा सकते, ठीक है ना। सो इसका मतलब जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट हमें पूछा है सम बेंजो इज ड्रम, क्या बेंजो का कुछ पार्ट जो है वो ड्रम है? बेंजो ये है, ड्रम ये है, बेंजो और ड्रम में ये वाला पार्ट कॉमन ही है, ठीक है। सम बेंजो इज ड्रम, तो ये क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्या है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में मतलब यही बताना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है इसमें। सो सबसे पहले हमने फर्स्ट कंक्लूजन देखो, 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन में है L ग्रेटर देन और इक्वल्स टू A। L ग्रेटर देन इक्वल्स टू A है। L कहाँ पर है हमारा? L ये रहा, A हमारी ये रही। सबसे पहले मतलब इन तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी तीन, इन तीनों में ही L एक जगह है। कहाँ पर है? यहाँ पर। L की मूवमेंट यहाँ से B तक हो रही है, लेकिन अगर आप देखो L B तक तो जा रहा है, पर इक्वालिटी का स्टार्टिंग में इसका साथ छूट गया है ना। स्टार्टिंग में ही L इक्वालिटी के साइन के बिना B तक जा रहा है। इट मीन्स L A तक अगर पहुंच भी गया, इसके आगे L B तक गया, B आगे A तक पहुंच गया फॉर एग्जांपल, तो फिर भी ये इक्वल का साथ तो छूट गया ना। इक्वल में क्या होता है कि हम जो जो स्टेप कवर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इक्वालिटी का साथ में होना चाहिए, इक्वल साथ में चलना चाहिए। लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप में ही इक्वालिटी का साथ छूट गया, इसका मतलब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप वैसे देखो कि L B तक जा रहा है, हाँ जी जा रहा है, B आगे, B का कोई कनेक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल B कहीं होता भी यहाँ पर, है ना, मान लो यहाँ पर B होता, Z नहीं है यहाँ पर, B मान लो एक सेकंड के लिए, यहाँ पर B है, ठीक है। B A तक जा रहा है यहाँ पर, है ना, लेकिन B A तक चला तो गया, लेकिन यहाँ पर L सिर्फ ग्रेटर देन B आया ना, तो यहाँ पर इक्वालिटी का साथ छूट गया, तो इसलिए तब भी ये गलती होता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है Z ग्रेटर देन और इक्वल्स टू D, ठीक है। Z ग्रेटर देन और इक्वल्स टू D। Z अगर हम देखें, Z हमारा है यहाँ पर, है ना, Z D यहाँ पर है, Z यहाँ से A तक गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वालिटी का साथ भी है। फिर A यहाँ से आगे नहीं मूव हो रहा, क्योंकि ड्यू टू हमने बोला है ना कि ये यहाँ पर क्लोज साइड है, ठीक है, यहाँ क्लोज साइड वाला आगे मूव नहीं कर पाता। तो अगर यहाँ से बंद है तो A आगे जाएगी नहीं D तक, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो अगर हम इसके आंसर की बात करें, तो इसका आंसर क्या होगा? नाइदर कंक्लूजन वन, ठीक है, नो टू फॉलोज। और इसका फर्स्ट का क्या आना था? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का। सो अगर आप देखो यहाँ पर क्या है, मतलब नंबरिंग वाइज है, 1 2 मतलब पॉइंट वाइज है। क्वेश्चन आपको कैसे भी दे सकते हैं, चाहे एक पैराग्राफ टाइप दे दे, चाहे ऐसे नंबरिंग डाल के दे दे, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि इन अ फैमिली देयर आर 5 पर्सन्स एंड दे आर
ये पर्सन्स दिए हमें। फर्स्ट क्या बोला है, एफ इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। तो इसको बनाते हैं साथ में। एफ हमारी क्या है, डॉटर इन लॉ। किसकी डॉटर इन लॉ है, ए की डॉटर इन लॉ है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। एफ डॉटर इन लॉ है, दैट मीन्स फीमेल है, तो इसमें हमने डाल दिया सर्कल। उसके बाद क्या बोला है, एस इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, ठीक है। एफ जो है ना, ये सिस्टर इन लॉ है, किसकी सिस्टर इन लॉ है, सी की, ठीक है। सो दैट मीन्स एफ और सी क्या है, मतलब एफ सी के सिस्टर इन लॉ है। नेक्स्ट है, सी इज़ ओनली डॉटर ऑफ ए। सी ये जो है ना, ये ओनली डॉटर है किसकी, ए की। दैट होने से स्ट्रेट लाइन लगा दी। और सी इज़ अ ओनली डॉटर बोला है ना, सी इज़ अ ओनली डॉटर ऑफ ए, तो सी का जेंडर भी पता लग गया कि सी जो है ना वो ए की एकलौती बेटी है। नेक्स्ट बोला है, बी इज़ वाइफ ऑफ ए की जो वाइफ है वो कौन है, बी। ए हमारा ये रहा, यहाँ पर बता दिया कि ए की जो वाइफ है ना वो कौन है, बी। ए की वाइफ बी है, दैट मीन्स बी के ऊपर हमने सर्कल डाल दिया। बी वाइफ है तो ए क्या होगा, उसका हस्बैंड, ठीक है। तो इस पर हमने डाल दिया स्क्वायर। और यहाँ पर हमने डबल लाइन क्यों शो की, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है ना, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हम डबल लाइन शो कर देंगे। ओके, सो देखो सबसे पहले इसमें हमारे पास टोटल है कितने परसेंट, 5% थे, ठीक है। उसमें से 4 तो हमारे पास आ गए। जो एक बच्चा होगा, ठीक है, वो इससे मैरिड होगा, तभी तो ये इसकी मदर इन लॉ बनी थी ना। सो इसका जो बच गया वो इसका क्या होगा, हस्बैंड, क्योंकि एफ खुद क्या है, एक फीमेल। सो इसमें कौन बच गया हमारे पास, डी, ठीक है। सो एफ का जो हस्बैंड होगा वो कौन होगा, डी, ठीक है। सो 2 मैरिड कपल आ गए, बी ए और डी एफ, ठीक है। और यहाँ से ये तो पता ही है ना कि ये अगर इनकी मदर इन लॉ है ए, तो ये डी की तो मदर है और एफ के मदर और फादर इन लॉ है। सो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू बी। डी जो है वो बी से कैसे रिलेट कर रहा है, डी बी से कैसे रिलेट कर रहा है। अभी हमने बोला डी जो है वो ए बी का कौन है, सन है, ठीक है। सो डी बी से कैसे रिलेट करेगा, बी डी के की मदर है ना। सो इसमें क्या होगा, डी बी का क्या हुआ, सन, ठीक है। सो डी बी से रिलेट कैसे कर रहा है कि वो उसका क्या है, सन। नेक्स्ट है, इफ़ ई इज़ अ सन इन लॉ ऑफ बी। अगर ई सन इन लॉ हुआ किसका, बी का, ठीक है। देन हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी। देखो अगर ई सन इन लॉ हुआ बी का, देखो बी के हमें पता है 2 चाइल्ड है, कौन से, एक डी है और एक सी है। और ये भी बोला था कि सी एक लौती उनकी डॉटर है। तो अगर ई सन इन लॉ हुआ, ई सन बी का सन इन लॉ ई तब भी बनेगा अगर इनकी डॉटर से ई मैरिड होगा। इसका मतलब ई का उन्होंने बोला है कि इफ़ अगर ई सन इन लॉ हुआ बी का, इट मीन्स सी और ई एक दूसरे से मैरिड होंगे, ठीक है। और इसका जेंडर क्या होगा, मेल है ना, सन इन लॉ बोला है तो इस पर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। तो सी ई से कैसे रिलेट करेगी, सी इसकी क्या बन गई, वाइफ। उन्होंने बोला हाउ ई रिलेटेड टू सी। देखो सी इसकी वाइफ है, ठीक है। तो ई इसका क्या हुआ, हस्बैंड। सो ई पूछा ना कैसे रिलेट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हस्बैंड, राइट। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 7 पर्सन हैव अ डिफरेंट डेजिग्नेशन इन अ कंपनी, ठीक है। कौन कौन सी डेजिग्नेशन है, एच आर है, सीनियर मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, एसोसिएट मैनेजर है। मतलब ये टोटल 7 पर्सनस है और उनकी डेजिग्नेशन हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें क्या ऑर्डर बताएंगे, ठीक है। जब भी डेजिग्नेशन वाला आएगा ना कि किसकी कौन सबसे सीनियर मोस्ट है या जूनियर मोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे बताया है, द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज एच आर इज़ अ सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। मतलब ये जो हमें 7 डेजिग्नेशन गिवन है उसमें जो एच आर होगा वो सबसे क्या होगा, सीनियर होगा, ठीक है। एंड असिस्टेंट इज़ अ जूनियर। सीनियर मतलब सबसे जिसकी हायर पोस्ट होगी, ठीक है। जूनियर जो सबसे नीचे वाली पोस्ट पे काम कर रहा होगा। सो सीनियर हमें कौन सा बताया गया, एच आर, और जो जूनियर है वो कौन है, असिस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेंगे। लाइक पहले एच आर लिख लेंगे, फिर सीनियर मैनेजर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। सो मैं सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है हमारा सीनियर मोस्ट कौन है, एच आर, ठीक है। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमने इसको। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले एच आर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, यहाँ से आप देख लो एक बार, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट,
ठीक है। ये लिखने के बाद ना एक बार इनको काउंट कर लेना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे सीनियर मैनेजर है, मैनेजर तो मिस हो जाता है कुछ, एक बार काउंट कर लिया करो कि कितने पर्सन्स गिवन है, राइट। सो यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट है ना क्वेश्चन। सो क्या बोला है, एटलीस्ट 4 पर्सन आर अबव ए। उन्होंने बोला है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 4 पर्सन ऐसे हैं जो ए से अबव होंगे, ठीक है। कम से कम 4 और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए के अबव 4 या 4+ पर्सन हो सकते हैं। उसके बाद बोला है बी इज़ अ मैनेजर। बी की डेजिग्नेशन हमें एग्जैक्ट बता दी कि बी कौन है, मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कि हमारा बी जो है वो मैनेजर है। सो 2 पॉसिबिलिटी फटाफट बना लो, ठीक है। बी को हमने क्या रख लिया, मैनेजर। उसके बाद है सी इज़ जस्ट सीनियर टू ई। दैट मीन्स जहाँ पर भी ई होगा, मतलब वट एवर द डेजिग्नेशन ऑफ ई, उसके जस्ट सीनियर जो होंगे वो कौन होगा, सी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि सी इज़ जस्ट सीनियर ना, मतलब ई के जस्ट सीनियर हमारे सी होंगे। हु किसके लिए यूज़ हुआ है, इस ई के लिए। ये जो ई है ना, इज़ सीनियर टू एस, ये ई एस से सीनियर है, ठीक है। देखो ई से सीनियर सी है और ई हमारा सीनियर टू एस है, दैट मीन ये दोनों ही एस से तो सीनियर होंगे। एज मैनी पर्सन आर जूनियर टू बी एज सीनियर टू एस। जितने भी पर्सन बी से सीनियर होंगे उतने ही एस से जूनियर। इस सॉरी यहाँ पर लिखा है एज मैनी पर्सन आर जूनियर टू बी एज मैनी सीनियर। जितने बी से जूनियर हैं, जूनियर लिखा ना, जूनियर टू बी मतलब ये जितने बी से जूनियर है, मतलब बी के नीचे जितने पर्सन्स की डेजिग्नेशन होगी, एज मैनी पर्सन एज सीनियर टू एस, उतने ही पर्सन एस से सीनियर होंगे, मतलब एस से ऊपर उतने पर्सन्स की डेजिग्नेशन होगी। जितने बी से जूनियर होंगे उतने ही एस से सीनियर होंगे, राइट। सो बी तो हमारा सेट था। अगर बी से हम जूनियर देखें, बी से जूनियर 1 2 3 4 पर्सन है, इसका मतलब एस के ऊपर जितने पर्सन्स भी होंगे, ठीक है, वो कितने, वो भी 4 ही होंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4 पर्सन छोड़ के हमने क्या किया, एस, क्योंकि हमने ये चीज़ बोल ली है कि बी से जूनियर उतने ही पर्सन है जितने एस से सीनियर हैं। तो बी से जूनियर तो 4 थे, तो इसका मतलब एस से सीनियर भी 4 पर्सन ही होंगे। और उसके साथ अगर आप देखो कि एस के ऊपर कहीं ई और सी है और ई सी कहाँ, मतलब इनके लिए 2 प्लेसेस चाहिए हमें खाली। अगर ऐसे यहाँ पर है, ठीक है, तो एस के ऊपर सिर्फ ये वाली तो प्लेसेस है जहाँ पर हम इनको सेट कर पाएंगे। ये वाली तो सिर्फ एक पर्सन के लिए है ना, क्योंकि इसे जस्ट बोल सकते हैं सीनियर जो है वो सी है ना। तो ई अगर यहाँ होगा तो सी हमारा यहाँ पर आएगा। उसके बाद बोला है ओ इज़ जस्ट जूनियर टू ए। ए से जस्ट जूनियर, ए से जस्ट जूनियर जो होगा वो कौन है, ओ, मतलब ए के जस्ट नीचे ओ की डेजिग्नेशन होगी। के इज़ एसोसिएट मैनेजर। के की हमें एग्जैक्ट डेजिग्नेशन बताइए कि ए जो है वो एसोसिएट मैनेजर है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एसोसिएट मैनेजर। तो के हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है, के यहाँ पर आएगा। के यहाँ पर आ गया, ए के जस्ट नीचे कौन है, ओ, ए यहाँ पर आ गया, ओ यहाँ पर आ गया। और वैसे भी स्टार्टिंग में हमें बोला था कि ए के ऊपर एटलीस्ट 4 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 पर्सन है। एटलीस्ट बोला था 4 या 4 से ज़्यादा पर्सन होंगे, तो यहाँ पर 5 पर्सन है, ठीक है। सो वैसे भी ये तो ईजी वाला ही था पजल। क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज सीनियर एग्जीक्यूटिव इन द कंपनी। सो सीनियर एग्जीक्यूटिव कौन है कंपनी में, अगर आप देखो ये रहे सीनियर एग्जीक्यूटिव ये, ठीक है। सो एस हमारा कौन है, सीनियर एग्जीक्यूटिव। और हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू एस। एस से जूनियर कितने पर्सन है, ये रहा एस। जूनियर ए और ए ओ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा पर्सन जूनियर है, उन्होंने ये पूछा हाउ मेनी पर्सन। सो इट मीन्स 2 पर्सन जूनियर है एस से। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप बताना, ये होमवर्क क्वेश्चन है। वैसे आप होमवर्क वाले क्वेश्चन का कभी आंसर तो बताते नहीं। लास्ट क्लास में भी मैंने एक पूछा था पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सो लेट्स सी ये क्वेश्चन, ठीक है, बताना मुझे। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली क्लास समझ आई होगी।